दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए अगर आप ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जाते हैं उस केस में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या-क्या हैं, कितने साल की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी और क्या-क्या चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहाँ पे पता चलने वाले हैं। सो वीडियो शेयर करिए एंड इफ इन केस अगर आप नए हैं मेक श्योर आप सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके सामने यहाँ पे एक पीडीएफ दिख रही होगी। ये जो पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, यहाँ पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन है कि कौन सी ईयर की कितने साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और उसमें आपको कितने दिन की लीव मिलेगी। आपको आईसीआईटीएसएस या एआईसीआईटीएसएस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे सबसे पहली बात कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कमेंस कर रखी है बाई 30 जून 2023, 30 जून 2023 या उससे पहले पहले अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अगर आपने कर रखी है स्टार्ट, उस केस में आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पे गिवन है कि 3 साल की ट्रेनिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर आपने इस डेट तक या इससे पहले पहले ट्रेनिंग में एनरोल कर रखा है, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रखी है, तो आपके लिए है 3 साल की ट्रेनिंग। तो पहली बात यह कि आपके लिए 3 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी। आपको लीव्स कितनी मिलेंगी, तो वैसे ही 156 लीव्स जैसे पहले मिला करती थी, मतलब 1095 जो आपके टोटल डेज होते हैं बाई 1/7 डेज। तो यहाँ पे आपकी जो लीव्स होगी 156 लीव्स आपको टोटल मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एआईसीआईटीएसएस। ये कोर्स कब करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा बिफोर अपीयरिंग इन सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। सीए फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले आपको एआईसीआईटीएसएस कोर्स करना पड़ेगा। एंड जो फाइनल का एग्जाम है आप इसमें अपीयर कब हो सकते हैं, सो यहां पे लास्ट पॉइंट गिवन है, बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशंस अंडर न्यू स्कीम 2 ग्रुप्स कंप्राइजिंग ऑफ 6 पेपर्स। यहां पे बात की जा रही है फाइनल के दोनों ही ग्रुप की, मतलब जिसमें 6 पेपर्स हैं, सीए फाइनल बोथ ग्रुप में आपको टोटल मिलाकर के 6 पेपर्स हैं। इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी। तो 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद जो लास्ट के 6 महीने बचेंगे उसमें आप इसके लिए हो जाएंगे एलिजिबल। बट इसके पहले आपको यह भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द सेल पीस ऑनलाइन मॉड्यूल्स एज एप्लीकेबल। तो जिस तरीके से आपके लिए सेल पीस ऑनलाइन मॉड्यूल एप्लीकेबल होगा, आपको उसके हिसाब से इसमें अपीयर होकर के सेल पीस ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करके और उसके बाद आपको फाइनल पेपर में मतलब कि ये फाइनल्स में आप अपीयर हो सकते हैं। कब, ट्रेनिंग के 2.5 साल बाद। ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाती है 2.5 साल की, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जैसे हो जाती है 2.5 साल की, तो 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद आप इसमें अपीयर हो सकते हैं सीए फाइनल के बोथ पेपर्स में, बोथ ग्रुप में, नॉट पेपर्स बट बोथ ग्रुप्स में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 30 जून 2023 के बाद स्टार्ट किया है, उस केस में इनके लिए जो आर्टिकलशिप होती है ये होती है 2 साल की इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स। आपके लिए होगी 2 साल की, ठीक है। सो हैव टू पास बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड देयर आफ्टर कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 इयर्स। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप पास करना कंपलसरी है, सीए इंटर का बोथ ग्रुप पास करना कंपलसरी है। एंड इसके बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर पाएंगे। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए दोनों ही ग्रुप क्लियर करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे इनके लिए जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होगी ये 3 साल की ना होकर के 2 साल की होगी, विद साइमल्टेनियसली रजिस्टरिंग फॉर फाइनल कोर्स। तो यहाँ पे आपको दोनों ग्रुप पास करने के बाद आप एनरोलमेंट करिए फाइनल कोर्स में और उसके बाद आप 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक साल जो लीव मिला करेगी ये मिलेगी 12 डेज ऑफ लीव पर ईयर। एक साल में आपको 12 दिन की छुट्टियां मैक्सिमम मिलेंगी। इसके अलावा क्या आपको एआईसीआईटीएसएस करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। सो हैव टू अंडरगो एआईसीआईटीएसएस कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट कंपल्सरी बिफोर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशंस। एंड उसके बाद एट लास्ट यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्स के लिए कब आप हो जाएंगे एलिजिबल, सो यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है गिवन है, बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशंस अंडर द न्यू स्कीम आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द सेल पीस ऑनलाइन मॉड्यूल्स एज एप्लीकेबल। 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद मतलब कि जैसे आपकी 2 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो अगले 6 महीने होंगे
उस अगले 6 महीने के बाद आप हो जाएँगे एलिजिबल, मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 2.5 साल का यहाँ पे टाइम होता है, 2.5 साल बाद आप हो जाएँगे एलिजिबल सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने के लिए, बट उससे पहले आपको करना पड़ेगा सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल। तो अपीयर होने के लिए, सीए फाइनल्स में अपीयर होने के लिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल जो है इसको आपको करना पड़ेगा क्वालीफाई, तो क्वालीफाई करना पड़ेगा एंड 2 साल की जैसे आपकी आर्टिकलशिप हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद के जो 6 महीने होंगे, मतलब कि 2 साल प्लस 6 मंथ्स, देन आप हो पाएँगे अपीयर सीए फाइनल्स एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आर्टिकलशिप को लेकर के एंड सीए फाइनल में किस तरीके से आपको अपीयर होना है, ये कुछ चीज़ें लेकर के हैं। हाँ, इसके बाद और भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो भी वीडियोस आपको बिल्कुल मिलना शुरू हो जाएँगे। वीडियो शेयर करिएगा एंड साथ में अगर आप नए हैं मेक श्योर आप सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो शेयर करते रहिएगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।